साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन पॉइंट देव एजुकेशन पे। इससे पहले मैं भारत के भूगोल से संबंधित के चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आज है भारत की प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपने देखना है कि कौन सी झीलें किस राज्य में हैं, खारे पानी की कि मीठे पानी की, ये इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण चैप्टर, भारत की प्रमुख झीलें। सबसे पहले चिल्का झील। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, उड़ीसा। इसको हम लैंगुन झील के नाम से भी जानते हैं एवं भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर जितनी भी झीलें स्थित हैं सब एक लैंगुन झील है। तो लैंगुन झील वो झीलें होती हैं जहाँ पर समुद्र का पानी बाहर आ जाता है, आकर इकट्ठा होता है लेकिन वापस समुद्र में नहीं जा सकता, वहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं लैंगुन झील। तो लैंगुन झीलों को पश्चिमी तट पे, भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर झीलों को जिस हम कयालिया अनूप झील के नाम से भी जानते हैं। इससे पश्चिम जैसे केरल का जो भाग हो गया, केरल का जो तटीय भाग है, यहाँ पर क्या है, हम इनको कयाल या अनूप झील के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पुलकित झील। यह झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित झील है। यह भी खारे पानी की एक लैंगुन झील है। यह एक परवाल भित्त झील है। परवाल भित्त का मतलब होता है ऐसी झील जिसका निर्माण चूना तथा पत्थर से हुआ हो। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहीं से उपग्रहों का प्रक्षेपण एवं परीक्षण किया जाता है। अगर पूछता है पुलकित झील कहाँ पर, तो तमिलनाडु में है। अगर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखना, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से सैटेलाइट्स का, यानी कि जो उपग्रह है उनका प्रक्षेपण एवं परीक्षण किया जाता है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। सुखना झील आपका चंडीगढ़ में है, मीठे पानी की झील है। अब कुछ एक वास्तुकार हैं, आप नोट कर लें। जैसे चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजियर हैं। कलकत्ता के जॉर्ज चॉर्नोक हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में नेकचंद सैनी ने बनाया था और राष्ट्रपति भवन ल्यूटन सिंह द्वारा बनाया गया दिल्ली में। अब एक तरफ राज्य और एक तरफ झीलें। पंजाब में हरकी झील, रोपड़ झील और कजली झील। तो हरकी झील वह झील है जहाँ पर भारत की सबसे लंबी नहर इंदर नहर का निर्माण किया गया है। इंदर नहर का जो निर्माण है ब्यास और सतलज के संगम से किया गया है। उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें से रामगढ़ ताल, मोती झील, बरुआ सागर झील इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शेखा झील, बेला सागर झील। पश्चिम बंगाल में रविंद्र सरोवर, सैंचल, सतरगच्ची झील। मध्य प्रदेश में लोअर लेक और भोजताल। भोजताल इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में है लोनार झील। यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है, आपने याद रखना है। इसे हम क्रटर झील के नाम से भी जानते हैं। इसे हम उल्कापिंड झील भी कहते हैं। कहते हैं कि जो लोनार झील है इसका निर्माण उल्कापिंड के टूटने से हुआ था, इसलिए इसको हम क्रटर झील या उल्कापिंडा झील भी कहते हैं। शिवसागर महाराष्ट्र, उपवन महाराष्ट्र, पसान महाराष्ट्र। लोनार को आप याद करना इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में बेलादूर, हेब्बल, लालबाग, पंपा सरोवर और माडीवाला। पंपा सरोवर इंपॉर्टेंट है कर्नाटक। केरल की सारी झीलें इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखते हैं। बेमना झील, यह खारे पानी की झील है, याद रखना। यहीं पर क्या है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। इसको हम कयाल भी कहते हैं क्योंकि इन झीलों को कयाल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पश्चिमी तट पर ये स्थित है। अष्टमुदी झील आपका ये भी केरल में है और ये भी खारे पानी की एक झील है। और केरल के कौन से भाग में स्थित है, दक्षिण पश्चिम, इंपॉर्टेंट है। पेरियार झील केरल में है। केरल के पूर्वी तटीय भाग में स्थित एक मीठे पानी की झील है। कभी कभी क्या है कि केरल के अंदर पूछ देगा कि दक्षिण पश्चिम में है कि उत्तर पश्चिम में है कि उत्तर में है कि पश्चिम में, तो आपने ये याद रखना है। पेरियार झील केरल के पूर्वी तट पर स्थित है। पौसे पेरियार, उसे पूर्वी तट। तेलंगाना हुसैन सागर झील एक मीठे पानी की झील है। तमिलनाडु कड़ाईकोनाल, ऊटी लेक, सोलाबरम और बीरानाम, ये तमिलनाडु की झील हैं। तो सोलाबरम इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट झील है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। अब है असम में दीपोर झील और हाफलांग, सोनवील और चपनाला, ये अपने याद रखना। हाफलांग कई बार पूछा गया। नागालैंड में सिलोई इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा रुद्रसागर। मेघालय उमियम, कई बार पूछा गया, इसे 12 पानी के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख पेंगोंग झील इंपॉर्टेंट झील है। सोमोरीरो और सोनकढ़ झील लद्दाख में। मणिपुर में आ जाओ, लोकटक झील मीठे पानी की झील है और ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील मणिपुर। इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। इन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों को यहाँ पर उमडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उमडी भी कहते हैं, आपने ध्यान
रखना है। इम्पोर्टेंट झील है ये, लोकटक झील। गुजरात में नल सरोवर, हमीरसर, कफरिया और सुरसागर, ये गुजरात में है। हिमाचल प्रदेश में दासिर, पौंग, रेणुका, नेहरू कुंड और सूरजताल, ये हिमाचल प्रदेश में। पौंग झील इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की सारी झीलें इंपॉर्टेंट है। डल झील, बुल्लट झील, मानसबल झील, शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग झील, ये जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में देखते हैं भीमताल, नैनीताल, सातताल, नौकुचिया ताल, डोडी ताल, रूपकुंड, बासुकी ताल, माला ताल और खुरपा ताल, ये उत्तराखंड में है। राजस्थान की झीलें में चलते हैं। इंपॉर्टेंट झीलें हैं ढेबर झील, खारे पानी की झील है और उदयपुर में स्थित है। पुष्कर झील राजस्थान में है। अन्ना सागर झील, राजसमंद, सांबर, लुनकरणसर, जैसमंद और डिडवाना झील, ये कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित झीलें हैं। सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची झील पाई जाती है, इसका नाम है तोसुलम्मू, आपने याद रखना है। चंडीगढ़ सुखना झील एक मीठे पानी की झील है। सुखना झील में कई लोग देखने भी जाते हैं पर्यटन के तौर पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर जिंद नदी पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ज़्यादातर यूपी ही पूछता है। बुल्लट झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुल्लट झील, और जम्मू कश्मीर पर है। यहाँ पर क्या तिलबुल प्रोजनासी नदी पर स्थित है। बेमना झील यह भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील बेमना झील केरल में है और यहीं पर क्या वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ये थी भारत की इंपॉर्टेंट झीलें जो भिन्न भिन्न राज्यों में पाई जाती हैं। झीलों के बाद अब है भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात। प्रपात इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। तो पहले जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है, ये आपने देखना। चलते हैं जोग प्रपात या गरसुप्पा प्रपात, इसको हम महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जानते हैं। यह शरावती नदी के ऊपर है। तो शरावती नदी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा एवं सीधा प्रपात जोग प्रपात, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। इसका निर्माण 4 जलप्रपातों से बना है, इसमें इन्होंने योगदान दिया हुआ है। शिव समुद्रम प्रपात इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी के ऊपर है। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है शिव समुद्रम प्रपात। 1902 में इसका निर्माण हुआ था। बिजली उत्पादन इससे किया जाता है। हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में है। गुंगक प्रपात घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक में है। पाइकारा प्रपात पाइकारा नदी के ऊपर है, नीलगिरी ऊटी में है। चौसे चूलिया चौसे चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी के ऊपर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। कपिलधारा प्रपात नर्मदा में है, नदी में स्थित है और मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट प्रपात इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती नदी के ऊपर है और कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। तो भारत का एकमात्र यह नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा? चित्रकूट प्रपात। वैसे नियाग्रा प्रपात यूएसए में पाए जाते हैं। तो साथियों, ये था भारत की झीलें एवं जलप्रपात। आपने इसको पढ़ लेना है 1-2 बार, तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।